Good morning, students. Today we are going to start new chapter, chapter 9, sequence and series. Sequence आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे 10th क्लास में. सीक्वेंस क्या है? ए सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट लॉ. एक लॉ के अंदर अगर हम कुछ नंबर को अरेंज करें, जैसे कहें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, डिक्रीजिंग में, या आप कहते हो हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में या सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा, 1 साल के बाद हमें इतना अमाउंट मिला, 2 साल के बाद इतना, 3 साल के बाद इतना. तो अगर हम कुछ चीजों को एक लॉ के अकॉर्डिंग या एक जो भी रूल के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज किया जाए तो वो हमारा सीक्वेंस कहलाता है. द नंबर अकरिंग इन ए सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स. जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे हम कहें फर्स्ट टर्म के बाद हमें फर्स्ट ईयर के बाद 5000 मिले, सेकंड के बाद 6000, तो वो 5000 6000 जो है वो हमारे टर्म्स कहलाती हैं. जनरली हम A1 A2 A3 अप टू डिनोट करते हैं, या कुछ जगह T1 T2 T3 भी होंगे. अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी काउंटेबल है तो हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस. एक होता है वर्ड फाइनाइट, फाइनाइट, और या है इनफाइनाइट. फाइनाइट का मतलब हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर सकते हैं, जैसे हमने कहा 5 ईयर्स तक हमने डिपॉजिट कराए या 5 ईयर्स तक हमें पैसे मिले. अगर हमें नहीं पता कि हम कितने टर्म्स तक गए हैं तो हो गया हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस. अगर n टर्म्स है तो हम n टर्म्स को जो लिखते हैं वो an से या हम tn से करते हैं. अब बात आती है कि आपने एक वर्ड तो कहा सीक्वेंस, एक वर्ड होता है सीरीज. क्या डिफरेंस है दोनों में? हम अभी तक छोटी क्लास में क्या कहते थे, एक ही बात है सीक्वेंस एंड सीरीज में, लेकिन फर्क है दोनों में. सीक्वेंस क्या है? नंबर्स को अरेंज करना, उनके बीच में हमने कोई साइन नहीं लगाया, हो सकता है कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव या कुछ हो. लेकिन सीरीज के अंदर क्या है कि आपके पास इन नंबर्स के बीच में हमने कॉमा लगा रखा था. सीरीज के अंदर उन नंबर्स के बीच में एक साइन आ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव. सब कुछ सेम है. अगर A1 A2 ये एक सीक्वेंस में है, इन सीक्वेंस के बीच में हम कोई साइन लगा दें, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो वो हमारा कहलाता है सीरीज. सीक्वेंस में अंदर हमने अरेंज किया, सीरीज के अंदर हमने अरेंज करने के साथ साथ उनके आगे एक साइन भी लगा दिया. बाकी सब कुछ सेम है. ये हमारी ये an हो गया, ये हमारी लास्ट टर्म कहलाती है. इतना हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि हम इसे लास्ट टर्म कहें या जनरल टर्म कहें. लास्ट टर्म और जनरल टर्म. लास्ट टर्म है, साथ ही साथ ये है कि हम पहले ये चेक करें कि A1 होता क्या है, A2 होता क्या है. A1 का मतलब हमारे पास क्या चीज है, वो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज में शुरू होगा, जो हमारी पूरी AP सीरीज होगी. अभी हम ये कहें फर्स्ट टर्म हमारी जो है, लास्ट टर्म जो है वो AN है, जनरल टर्म वो हमारी AN है. फर्स्ट टर्म क्या है? A1, सेकेंड टर्म है A2, थर्ड टर्म है A3 और लास्ट टर्म है AN. फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपका AP या GP नहीं स्टार्ट हुआ है. फर्स्ट टर्म के अंदर क्या होगी कि आपको एक AN दे रखी होगी, जिससे आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ये टर्म निकालनी होगी. तो सिर्फ छोटी सी बात कि सीक्वेंस क्या होता है, कुछ नंबर्स को अरेंज करना, जो भी उनका लॉ दे रखा है कि हमने जैसे ये कहें कि हमने नंबर अरेंज कर दिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हमने कोई चीज उनके डिस्टेंस के हिसाब से अरेंज कर दी. तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 4, 5 हैं, 6 हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वो फाइनाइट कहलाएंगी. अगर हम काउंट नहीं कर पाएंगे तो वो कहलाएगी इनफाइनाइट. अब बात आती है सीरीज. सीरीज वो होती है जब हम उनके बीच में कोई ना कोई साइन लगा देते हैं, प्लस का या माइनस का, तो वो हमारी सीरीज कहलाती है. अब हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे. 9.1 के अंदर कोई सीरीज का उसने कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि AP है या नहीं. सिंपल आपको AN दे रखी है और हमें कोई टर्म्स निकालनी होगी. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही दे रखा है. फर्स्ट क्वेश्चन AN इज इक्वल टू N इंटू N प्लस 2. जनरल टर्म हमें लास्ट टर्म दे रखी है और क्वेश्चन ये लिखता है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स. हमें क्या निकालनी है? फर्स्ट 5 टर्म्स. फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब हमें A1 A2 A3 A4 A5 हमें ये चीज निकालनी है. जब हमें फर्स्ट 5 टर्म्स या फर्स्ट 2 टर्म्स जो भी कुछ कहा जाए, तो हमने सिंपल n को रिप्लेस करना है 1 2 3 से. जब हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, A1 निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे? A1 इज इक्वल टू, A1 का मतलब हमें क्या रखनी है n की जगह? 1 2 3 4 एंड 5. हमें क्या लिखना है? n की जगह हमें पुट जो करना है वो 1 2 3 4 5 पुट करना है, क्योंकि उसने फर्स्ट 5 टर्म्स पूछी है. n की जगह जब 1 लगाएंगे तो 1 प्लस 2 हमारे पास आंसर आ गया 3. इसी तरह से जब हम A2 लिखेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, आंसर हमारे पास कितना हो गया? 8. इसी तरह से A3 A4 A5 निकालते जाएंगे. अगर A3 चेक करें तो A3 आएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, ये हो गया आंसर इज 15. A4 निकालें तो ये हो गया 4 इंटू 4 प्लस 2, ये हो गया हमारे पास 24.
और अगर A5 भी निकालना है तो A5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2, आंसर इज 35। नंबर्स अगर चेक किया जाए तो फर्स्ट टर्म इज 3, 8, 15, 24 एंड 35। हमारे पास टर्म्स चेंज होती चली गई। फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 आई, फिर हमारा 5 का गैप आया, फिर 7 का, फिर उसके बाद 9 का और उसके बाद 11 का। हमें ये सीरीज नहीं है, हमने यहाँ नहीं चेक करना कि ए क्या है या कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ उसने ये नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दे रखा है थर्ड क्वेश्चन है ए एन इज इक्वल टू 2 की पावर n। 2 की पावर n दे रखी है। क्वेश्चन अगेन वही है कि आपने जो निकालनी है वो फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। तो A1 कितना होगा, A1 की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 1, 2 आ गया। A2 कितना हो गया 2 की पावर 2, A3 कितना हो गया 2 की पावर 3, A4 हो जाएगा 2 की पावर 4, A5 हो जाएगा 2 की पावर 5। तो हर क्वेश्चन के अंदर हमें यही काम करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। काम उसमें भी वही कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर an की वैल्यू सिर्फ डिफरेंट है। an की वैल्यू है हमारे पास -1 की पावर n-1 इंटू 5 की पावर n+1, 5 की पावर n+1। अगेन वही सेम क्वेश्चन, आपने क्या चीज चेक करनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। तो n को 1 2 3 4 5 से रिप्लेस करना है। a1 की वैल्यू कितनी होगी, -1 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2। हमें A1 निकालना था -1 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2। किसी भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है, एक्सेप्ट 0 की पावर 0। द आंसर इज 25। इसी तरह से A2 निकाले हैं तो ये आ जाएगा -1 की पावर 1, 5 की पावर 3। -1 की पावर 1 है तो नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव की पावर ऑड है, अगर नेगेटिव की पावर ऑड है तो हमेशा नेगेटिव आता है। अगर नेगेटिव की पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा एंड आंसर इज 125। इसी तरह से आप आगे की टर्म्स भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सारी क्वेश्चन की पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको यही चीज दे रखी है कि आपको एक टर्म दे रखी है, जनरल टर्म दे रखी है या कहें nth टर्म दे रखी है और आपको कुछ टर्म्स निकालनी है, 4 टर्म्स 5 टर्म्स जो भी उसने पूछा है। अब अगर क्वेश्चन नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि फाइंड, क्वेश्चन दे रखा है an इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर है 8th, an इज इक्वल टू an is equal to n square divided by 2 की पावर n, 2 की पावर n। और क्वेश्चन के अंदर लिखा है फाइंड A7, फाइंड A7। इसका मतलब हमें जो रिप्लेस करना है वो n को 7 से रिप्लेस करना है, 7 से। तो हमने क्या किया, सबसे पहली चीज की यहाँ पे A1 A2 नहीं निकालना, सिर्फ n को रिप्लेस कर देना है 7 से। तो n की जगह 7 लगा दे, 7 रखेंगे तो कितना आएगा, 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7। अगर वैल्यू बड़ी आती है तो आप बेशक छोड़ सकते हो। जब हमने A7 लिखा तो ये हमारे पास आ गया A7 इज इक्वल टू 7 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7। A7 इज इक्वल टू 7 की पावर 2 7 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7। 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49 और 2 की पावर 7 का मतलब होगा 128। 2 की पावर 2 4 आया, 4 फिर उसके बाद 8 फिर 16 फिर उसके बाद 32 फिर 64 एंड फिर 128। पूरी एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ आपने इतना सही काम करना है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th के अंदर भी यही दे रखा है। 9th के अंदर क्वेश्चन है an इज इक्वल टू -1 की पावर n-1, -1 की पावर n-1 a इंटू n क्यूब। क्वेश्चन ये है फाइंड A9। हमने निकालना है फाइंड A9। यहाँ पर्टिकुलर टर्म निकालनी है तो n को रिप्लेस करना है 9 से। तो जब हम A9 निकालेंगे तो आएगा -1 की पावर 8, 9 की पावर 3। ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव की पावर इवन है। आंसर आया 9 की पावर 3 एंड 9 की पावर 3 इज 729। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर इज 11th क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11 है A3 की वैल्यू आपको जो दे रखी है, A1 की वैल्यू आपको 3 दे रखी है। साथ ही साथ एक रिलेशन दे रखा है an इज इक्वल टू 3 a की पावर n-1 a n-1 प्लस 2। क्वेश्चन के अंदर साथ दे रखा है
n इज ग्रेटर देन 1। n इज ग्रेटर देन 1 इसलिए लिया है क्योंकि नहीं तो यहाँ पे 0 बन जाता अगर n की वैल्यू 1 लगाती, और a 0 नहीं होता, हमारा जो स्टार्ट होता है फर्स्ट टर्म हम उसे a1 कहते हैं। और क्वेश्चन यही है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। a1 दे रखा है, हमें a2 से लेके a6 तक निकालना है। तो सबसे पहले हम a2 निकालेंगे। हमें क्या पुट करना है, हमें पुट करना है, लिख लेते हैं, n की जगह हमें 2 3 4 5 6 पुट करना है। हमें पुट करना है n की जगह 2 3 4 5 6। तो हमारे पास क्या आया, a2 की वैल्यू कितनी आई, 3a1 प्लस 2। a1 की वैल्यू गिवन है तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 2, आंसर इज 11। इसी तरह से a3 कितना हुआ, 3। n की जगह हमने क्या लगाना है, 3 लगाना है, तो ये हमारे पास आया a2 प्लस 2। a2 की वैल्यू 11 है प्लस 2, आंसर इज 35। इससे तरह से हमसे कोई भी टर्म पूछी जाए सारी टर्म्स निकाली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पूरी एक्सरसाइज इतनी इजी है कि कुछ नहीं दे रखा। 13 क्वेश्चन के अंदर 13 क्वेश्चन में भी क्या रखा है, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2 दे रखा है। साथ ही साथ क्वेश्चन दे रखा है an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 1 माइनस 1। यहां दे रखा है n इज ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन a1 a2 आपके पास है, n इज ग्रेटर देन 2, तो हम निकालेंगे a3 निकालेंगे तो कितना आएगा, a2 माइनस 1। इसका मतलब 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। a4 निकालेंगे तो आंसर आएगा a3 माइनस 1, इसका मतलब 1 माइनस 1 0। a5 का मतलब यहां सब्स्टिट्यूट करते जा रही हूँ n की वैल्यू, a5 की वैल्यू a4 माइनस 1, आंसर इज 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। पूरे एक्सरसाइज के अंदर यही काम है, आप इजीली इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी यही दे रखा है, a1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितनी, a1 और a2 की वैल्यू 1 दे रखी है, और एक रिलेशन भी दे रखा है, a1 की वैल्यू 1 है, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू भी 1 है। क्वेश्चन नंबर 14, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 1 है, रिलेशन दे रखा है an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, और साथ ही साथ दे रखा है n इज ग्रेटर देन 2। वही चीज कि किस लिए दे रखा है, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 हमें निकाला है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 जब हमने सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो 1 की वैल्यू हमें दे रखी है, n इज इक्वल टू 2 हमें दे रखा है, तो हमने सबसे पहली चीज क्या कर रही है कि फॉर n इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन उसने पूछा है फाइंड an प्लस 1। ये रिलेशन भी दे रखा है लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट है, यहाँ लिखा है उसने फाइंड an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an। अब n की वैल्यू अगर हम 3 लगाते हैं, या सबसे पहले 1 से ही शुरू कर लेते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन क्या बनेगा, a2। ये जो दे रखा था n इज ग्रेटर देन 2, वो इस रिलेशन के लिए दे रखा है, तो हमें क्या चाहिए, a2 डिवाइडेड बाई a1। आंसर कितना आया, 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू अगर 2 लगाया जाए, फॉर n इज इक्वल टू 2, तो क्वेश्चन बनता है a3 डिवाइडेड बाई a2। अब a3 हमारे पास नहीं है, तो a3 हमें इस रिलेशन से निकालना पड़ेगा, a3 हमें इस रिलेशन से निकालना पड़ेगा। तो हमने इस रिलेशन के अंदर n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट किया, a3 इज इक्वल टू a2 प्लस a1, दोनों की वैल्यू 1 1 है, आंसर आया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से हम a4 भी निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आया a4 इज इक्वल टू a3 प्लस a2। a3 की वैल्यू 2 आई, a2 की वैल्यू 1 है, आंसर आ गया 3, क्योंकि आगे हमें वो चाहिए। इसी तरह से अगर a5 निकाला जाए तो a5 आएगा a4 प्लस a3, दिस इज इक्वल टू a4 की वैल्यू 3 एंड a3 की वैल्यू 2 है, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब अपना वापस क्वेश्चन ये कंप्लीट करते हैं। हमें निकालना था a3 ओवर a2। a3 ओवर a2 का मतलब a3 भी आ गया, a2 गिवन था, a3 की जगह हमने रखा 2 और a की जगह 1, ये हो गया हमारे पास आंसर 2। अब अगला क्वेश्चन, इसी का अगला पार्ट करें, और n इज इक्वल टू 3 लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, a4 डिवाइडेड बाई a3। a4 की वैल्यू कितनी है, 3,
A3 की वैल्यू कितनी है 2, आंसर इज 3/2. n इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन बना A5 डिवाइडेड बाई A4, A5 की वैल्यू 5i, A4 की वैल्यू 3i, यह है 5/3. तो पूरे क्वेश्चन में आपने कोई सीक्वेंस नहीं देखना, कोई कुछ नहीं देखना, सिंपल सा काम, जो उसने नंबर दे रखा है, जनरल टर्म दे रखी है, आपने उसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 लगानी है और नंबर्स निकालने हैं. नाउ कंप्लीट एक्सरसाइज 9.1.